राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के खास कार्यक्रम कालचक्र में, जहां आप सभी दर्शक मुझसे जुड़ते हैं और जानते हैं अपने राशिफल के विषय में, किसके जीवन में इस सप्ताह किस प्रकार के उतार चढ़ाव रहने वाले हैं और उसके साथ ही सनातन धर्म में इस सप्ताह का क्या विशेष महत्व है, कौन सा ऐसा त्योहार है, कौन सा ऐसा व्रत है जिसके विषय में एक सनातनी होने के नाते या एक हिंदू होने के नाते आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम आरंभ करते हैं और जानते हैं ये जो सप्ताह है ये 18 अगस्त से आरंभ होकर 24 अगस्त तक चलने वाला है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रविवार के दिन से आरंभ होकर के शनिवार के दिन तक चलने वाला सप्ताह है। अब इसमें क्या है खास, तो इसमें 19 तारीख को रक्षाबंधन है और उसी दिन श्रावणी उपकर्म है, व्रत है, पूर्णिमा का स्नान दान इत्यादि इसी दिन किए जाएंगे। रक्षाबंधन के दिन को लेकर कोई भी भेद इस बार नहीं है, एक ही दिन है और समय भी बहुत पर्याप्त रहने वाला है। राहु काल इत्यादि छोड़ दें तो बहुत अच्छा समय रहने वाला है। श्रावणी उपकर्म अलग अलग पद के ब्राह्मण या मतलब जो है क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हमारे यहाँ 4 वर्णों की व्यवस्थाएं बताई गई हैं उन सभी के लिए श्रावणी उपकर्म के अलग अलग समय बताए गए हैं, परंतु ब्राह्मण समुदाय में जो लोग ब्रह्म कर्म करते हैं उनके लिए श्रावणी का कर्म इस ही दिन, पूर्णिमा के दिन, जो श्रावण मास की पूर्णिमा होती है उस ही दिन करना चाहिए। 22 तारीख को संकटी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है जिसे बहुला चौथ भी कहा जाता है और 23 तारीख को पंचक जो आरंभ हुए थे वो समाप्त हो जाएंगे। 24 तारीख को कोकिला पंचमी है जिसका जैन धर्म में अति अधिक महत्व है और रक्षा पंचमी भी जिसे कहा जाता है, कहीं भ्रात पंचमी भी कहा जाता है। और आज ही के दिन चंद्र षष्ठी का पूजन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्र षष्ठी का पूजन तब किया जाता है जब चंद्रमा का उदय हो। तो षष्ठी आपको आज ही मतलब जो है 24 अगस्त को ही मिलने वाली है जब चंद्रमा भी उदय रहने वाले हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। अब जानते हैं आपके राशिफल के विषय में, किसके लिए इस सप्ताह में ग्रहों के योग कैसे बनने वाले हैं जो उसके जीवन पर कैसा नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। तो हमारी जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए बता दूं कि यह सप्ताह पैसे के कई प्रकार के व्यवधानों के बीच बीतने वाला है। पैसे से जुड़ी हुई अगर आप सावधानी रखने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर बाकी जगहों पर आपको कामयाबी मिलेगी। आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, आपका परिवार भी आपका साथ देगा और आपका व्यापार, आपके व्यापार में आपके साथी निश्चित तौर पर आपके लिए पक्ष में रहने वाले हैं, जिससे आपके काम में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। बस आपको पैसा खर्च करते समय या निवेश करते समय अत्यधिक सावधान रहना होगा इस सप्ताह में। अब हमारी जो अगली राशि है उसकी बात करते हैं तो वृषभ राशि के हमारे जो जातक हैं उनके लिए इस सप्ताह रोग के कारण धन का खर्च, जैसा कि देख पा रहा हूं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपकी बीमारी या आपके परिवार में किसी नजदीकी व्यक्ति की बीमारी के कारण आपके धन का खर्च हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई समस्या नहीं आएगी, वहां पर आप जो है सफलता पाने वाले हैं, खुशियां भी जीवन में बनी रहेंगी। अगली राशि मिथुन की ओर बढ़ चलते हैं। तो मिथुन राशि के हमारे जो जातक हैं उनके कार्य में सफलता होगी, परंतु शारीरिक समस्याएं कहीं ना कहीं आपकी राशि के जातकों के लिए कष्ट का कारण बनने वाली है। कोई दुर्घटना इत्यादि भी आपको परेशान कर सकती है, पर सुख आपके लिए इस सप्ताह बना रहने वाला है। सुख को लेकर मुझे कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं दिखाई देती है। सुख क्या है? आत्म सुख बना रहने वाला है। ऐसा ना हो कि लोग कहें कि पंडित जी जब जो है रोग परेशान करेगा, अनहोनी घटना हो सकती तो सुख काहेगा। आत्म सुख। आत्म सुख क्या है? आप ये जान जाएं कि ईश्वर कहां है और क्या है, तो निश्चित तौर पर आपको आत्म सुख मिलेगा। आप दूसरे में ईश्वर देखें, दूसरे की सेवा करके दूसरे की खुशी को देखकर अगर आप खुश हो जाएं, यही है आत्म सुख। चलिए अगली राशि की ओर बढ़ चलते हैं, जानते हैं कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि के हमारे जो जातक हैं उनके लिए भी ये सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। काम आपके नहीं रुकने वाले हैं, आपके परिवार का सहयोग भी मिलने वाला है, पर नुकसान का डर इस सप्ताह लगातार आपके साथ जुड़ा रहेगा। आपको भी दुर्घटना इत्यादि के प्रति इस सप्ताह बहुत अधिक सावधान रहना होगा। अब अगली राशि हमारी जो है सिंह राशि, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो सिंह राशि के जातकों को बता दूं, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके निवास क्षेत्र में, जहां जैसे आप रहते हैं आपके पड़ोसियों के साथ, जहां आप काम करते हैं आपके सहयोगियों के साथ, आपके विवाद होने के योग मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में बाकी जो है कुछ समस्याओं से आप पीछे छुड़ाने में सफल भी होंगे इस सप्ताह, पर आपको अपने आसपास के लोगों के साथ उलझने से बचना होगा। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं, ऐसा करने में कैसे सफल हो सकते हैं?
ज्योतिष में बार बार कहता हूं, अंधेरे रास्ते पर एक दीपक है जिसकी लौ के प्रकाश में आपको आने वाले ब्रेकर से बचना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपका सप्ताह कैसा होगा। तो निश्चित तौर पर आपको किसी से भी उलझने से सप्ताह बचना चाहिए, अन्यथा आप अपने बनते हुए कार्य भी बिगाड़ लेंगे। अब अगली राशि हमारी जो है कन्या राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कन्या राशि के हमारे जो जातक हैं उनके जीवन में कई प्रकार की विपदाओं बाधाओं से तो पीछा छूटता हुआ दिख रहा है, परंतु जीवन में आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपके लिए समस्याएं खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप किसी को धन उधार देते हैं तो वो आपके लिए कष्ट का कारण बन सकता है। कष्ट कैसा? वो पैसा आपका डूब सकता है, वो व्यक्ति आपका पैसा लेकर जा सकता है, या आप कहीं निवेश करें तो वो निवेश आपका जो है व्यर्थ चला जाए। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें हैं जो आपके पक्ष में जाती हुई नहीं भी दिखाई देती हैं। अब अगली राशि जो हमारी है तुला राशि, उसकी चर्चा करते हैं। तो तुला राशि के जातकों के जीवन में इस सप्ताह आरोग्यता की स्थिति बनेगी, रोगों से पीछा छूटेगा, परंतु कुछ हद तक कुछ पुराने रोग इस सप्ताह परेशान भी करेंगे आपको। पुराने रोगों से कहने का अभिप्राय यह है कोई पुराना दर्द, कोई पुरानी तकलीफ जो निश्चित तौर पर इस सप्ताह आपके साथ जुड़ भी सकती है, पर कुछ जो तत्कालिक समस्याएं थी शरीर में उत्पन्न हुई थी, निश्चित तौर पर आपकी राशि के जातक उनसे पीछा छुड़ाने में सफल होंगे। पर कुछ अन्यत्र जो है समस्याएं आपकी राशि के जातकों के साथ जुड़ने वाली हैं। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा समय जाता हुआ इस सप्ताह मुझे आपका नहीं दिखाई देता है। अगली राशि जो हमारी है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। मानसिक विकार से आपको बचना है, पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर रखना है। जितना ही आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर रखेंगे, निश्चित ही उतनी या उससे कई गुना अधिक भी सफलता आपकी होगी। जीवन में सुख होगा, ऐश्वर्य होगा और सामाजिक कद प्रतिष्ठा में भी मुझे आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। समस्याओं से पीछा छुड़ाने में भी आपकी राशि के जातक इस सप्ताह सफल रहने वाले हैं। अगली जो हमारी राशि है धनुराशि, उसकी चर्चा करते हैं। धनुराशि के जो जातक हैं हमारे, उनके कद में वृद्धि होने वाली है, उनके पद में वृद्धि होने वाली है, कहीं ना कहीं प्रमोशन इत्यादि की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, पर धन हानि के भी योग बन रहे हैं, प्रमोशन के साथ ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। तो अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि वो जो प्रमोशन होगा वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बन योग रहे हैं परंतु वो आपके लिए अच्छे योग नहीं है। साथ ही शारीरिक तौर पर कुछ भी समस्याएं और मानसिक तौर पर कुछ समस्याएं आपकी राशि के जातकों को लगातार इस सप्ताह परेशान कर सकती हैं। आर्थिक निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने होंगे, साथ ही अपने मन को बहुत सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपकी राशि के जातकों का मन पाप की ओर, बुरी संगत की ओर जो है अग्रसित हो सकता है। ऐसा करना आपके लिए निश्चित तौर पर आने वाले समय में कष्ट का कारण बनेगा। मैं बार बार कहता हूं, आपका आज का किया गया कर्म आपके आने वाले कल में आपका भाग्य होगा। तो आज अगर आप पाप की ओर आकर्षित हो जाएंगे तो कल आप अपने भाग्य को अवश्य बिगाड़ लेंगे। आइए अगली राशि मकर की ओर बढ़ चलते हैं। मकर राशि के हमारे जो जातक हैं उनके लिए इस सप्ताह में उनके भाग्य का सहारा होगा, जीवन में जो है यश बढ़ेगा, परंतु शारीरिक और मानसिक समस्याएं आपके साथ भी जुड़ी रहेंगी। परंतु मकर राशि के जातकों के लिए इन शारीरिक और मानसिक समस्याओं का कारण उनका आलस रहने वाला है, ना कि उनका भाग्य, क्योंकि भाग्य का सहारा आपको मिलेगा। आप जितना भी इस सप्ताह में आगे बढ़ेंगे वो अपने भाग्य के भरोसे ही बढ़ने वाले हैं। परिश्रम मुझे आपसे होता हुआ नहीं दिखाई देता है बहुत ज्यादा। तो आप प्रयास करें कि इस सप्ताह अपने आलस को त्याग करके अधिक से अधिक परिश्रम करें। निश्चित तौर पर शारीरिक और मानसिक समस्याओं से आप बाहर निकल पाएंगे और आर्थिक समस्याएं भी आपसे दूर होंगी। अगली जो हमारी राशि है कुंभ राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है, साथ ही जीवन में इस यात्रा के कारण कुछ आर्थिक समस्याएं भी आपकी राशि के जातकों को घेर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी कोई गिरावट नहीं आएगी। आर्थिक स्थिति भले ही गिर सकती है पर समाज को यह बात नहीं पता चलेगी। भाग्य का भी सहारा होगा, आपके काम रुकेंगे नहीं, परंतु खर्च और धन से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो आपके लिए सकारात्मक नहीं दिखाई देती हैं। आपका धन खर्च भी होगा और आपका धन व्यर्थ भी होगा। अगली जो हमारी राशि है
मीन राशि, अंतिम राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मीन राशि के जातकों के जीवन में इस सप्ताह अनेक खुशियां आने वाली हैं। अगर आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि का जुड़ा हुआ कार्य है, जिससे आप पार पाना चाहते हैं, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह सप्ताह आपकी राशि के जातकों के लिए अत्यधिक उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह आपको प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और जीवन में इन्हीं सफलताओं से खुशियां मिलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। हाँ, पैसे का मोह वहां पर ना करें तो निश्चित तौर पर इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं को पराजित करने में सफल हो जाएंगे। तो यह था हमारा कार्यक्रम कालचक्र। कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले सप्ताह आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।